क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास डबल फंक्शन है। क्या है? डबल फंक्शन। तो याद रखिएगा, जब भी डबल फंक्शन होता है तो वहाँ पे डायरेक्ट लॉग काम नहीं करता। डबल फंक्शन कहने का मतलब मेरा ये है कि प्लस में फंक्शन हो या माइनस में फंक्शन हो तो वहाँ पे डायरेक्ट लॉग काम नहीं करता है। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे तो आपने तो बोला था कि अगर कोई भी पावर होगा तो वहाँ पे लॉग ले लेंगे, तो ठीक है ना, पावर यहाँ पर है, लॉग तो लेना ही लेना है। लेकिन हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पर कोई दो फंक्शन और उसके बीच में अगर माइनस का साइन है या उसके बीच में प्लस का साइन है तो हमारा लॉग काम नहीं करता है। लॉग काम कम करता है जब डबल फंक्शन हो या ट्रिपल फंक्शन हो। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो या यहाँ पर क्या हो, डिवाइड हो, तो डायरेक्ट हम लोग लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाए या यहाँ पर माइनस आ जाए तो लॉग डायरेक्ट काम नहीं करते। उसका रीजन क्या? आप सोच रहे होंगे कि रीजन क्या है, आखिर काम नहीं करता। तो वो आपको मैं एक बार फॉर्मेट बताया, यहाँ देख लीजिए, एक फॉर्मेट हमने बताया था कि log m इंटू n इक्वल होता है log m प्लस log n होता है। log m इंटू n इक्वल होता है log m प्लस n, यानी मल्टीप्लाई में फंक्शन रहेगा तभी जाके उसको क्या करेगा, प्लस में लिखता है। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर यहाँ पर अगर log यहाँ m प्लस n हमारे पास है तो ये जो फंक्शन है log जो है, आपको इस प्लस वाले फंक्शन को log m प्लस log n में नहीं लिखता है, ये इसके इक्वल होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ये प्लस में फंक्शन है। जब भी मल्टीप्लाई में रहता है तो आपका ये प्लस में करेगा और प्लस में रहेगा तो ऐसे ये नहीं लिखता है। क्यों नहीं लिखता है? जब लॉगरिथम चैप्टर आप पढ़ेंगे तब होगा, क्योंकि यहाँ तो हम लोग डीसी बना रहे हैं, इसलिए फिलहाल बस इतना ही समझिए कि मल्टीप्लाई में रहेगा तभी प्लस में करेगा और प्लस में रहेगा तो हम इसको log m प्लस log n नहीं लिख सकते। समझ में आ रही बात? इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। ठीक है, लॉग लेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं लेंगे। अब आ रहा बात क्या, ठीक है, तो कैसे यहाँ पे काम चलेगा भाई, याद रहेगा ना आपको? ये याद रहेगी ना कि जब भी प्लस और माइनस में जब दो फंक्शन होगा तो वहाँ पे डायरेक्ट लॉग मत लीजिएगा। ठीक है, तो करना क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट। यहाँ पर v इक्वल x के पावर x एंड, ठीक है, u इक्वल 2 के पावर, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन x करेंगे। v इक्वल x के पावर x एंड u इक्वल 2 के पावर क्या करेंगे, साइन x करेंगे। ठीक है, देन यहाँ ध्यान दीजिए, देन तब y इक्वल क्या हो जाएगा, इसको तो आपने v मान लिया, इसको आपने क्या मान लिया, u मान लिया, तो यहाँ पर u आ जाएगा। अब इसका dy बाई dx अगर करेंगे आप तो dv बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और यहाँ पर du बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात? अब यहाँ इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। समझ में आ रही बात? अब देखिए फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ पर एक एक जो फंक्शन हमारे पास है अलग अलग इसका क्या निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर v इक्वल एक्स के पावर कितना आ गया, x आ गया। v इक्वल एक्स के पावर क्या आ गया, x आ गया। ध्यान देंगे, तो v इक्वल एक्स के पावर x आ गया, तो यहाँ पे पावर आ गई। अब ये सिंगल फंक्शन होगा, अब यहाँ पे हम लोग लॉग लिख सकते हैं। बस में आ गया ना? तो यहाँ पर बोथ साइड अगर लॉग टेकिंग करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग x के पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे log v हो गया। अब ये पावर जो होता है, log क्या करता है, पावर को क्या करता है, मल्टीप्लाई में लेके आता है, तो ये मल्टीप्लाई में कर देंगे। समझ में आ रही बात? अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, log v बाई क्या करेंगे, dx, और यहाँ पर क्या होगा, x इंटू क्या हो जाएगा, log x बाई क्या होगा, dx हो जाएगा। अब इसका log v का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 बाई v, और यहाँ पे फंक्शन सेम नहीं है तो हम लोग बोले हैं कि dv बाई क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे। अब ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा तब तो चलेगा ना। तो मल्टीप्लाई वाले फंक्शन को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, तो दोनों में से किसी एक फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं और एक का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, फिर प्लस करेंगे। अब एक यहाँ पे बाहर होगा, ये जो डीसी के अंदर वो बाहर होगा, लोग पढ़े हैं ना, और ये जो बाहर है उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, यानी log x बाई क्या कर देंगे, dx करेंगे। अब यहाँ पर dv बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और v जो डिवाइड में इधर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, log x, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर
log x का डिफरेंस कितना होगा 1/x हो जाएगा। दोनों फंक्शन सेम है इसलिए आगे कुछ नहीं लिखाएगा, यहाँ पर इसलिए लिखाया है कि दोनों फंक्शन सेम हमारा नहीं है। अब इसके बाद dv/dx इक्वल क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा के रखेंगे, यानी x के पावर क्या कर देंगे x कर लेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा log x अब प्लस ये कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1, यानी हम लोग के पास इतना आ गया, यानी कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सेकेंड वाले, यानी नाउ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से नाउ लिखा जाएगा सेकेंड वाला फंक्शन यहाँ पर, यानी u इक्वल क्या करेंगे 2 sin x करेंगे, 2 के पावर क्या करेंगे sin x करेंगे। अब इसमें भी पावर आ गई, पावर आ गया, समझ में आ रहा बात ना, तो पावर आ गया तो क्या करेंगे यहाँ पर लॉग टेकिंग करेंगे, क्या करेंगे लॉग टेकिंग करेंगे, समझ में आ गई बात। अब देखिए लॉग टेकिंग करेंगे तो यहाँ पर u आ जाएगा, अब यहाँ पर भी लॉग टेकिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा साइन के पावर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, साइन के पावर x आ जाएगा। अब इधर आ गया log u आ गया, अब जो पावर है वो कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, आप तो समझ रही हैं, तो यहाँ पे sin x को आगे करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे log 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dc के अंदर लिखेंगे तो d log u बाई क्या करेंगे dx करेंगे, और ये देखिए log 2 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, log 2 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, आप तो समझ रहे होंगे कि कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं बाहर करते हैं, यानी यहाँ पे log 2 क्या हो जाएगा बाहर होगा, और dc के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा sin x आएगा और डिवाइडेड बाई dx। यहाँ देखिए यहाँ ये भी वेरिएबल है, समझ में आ रहा है बात ना, और ये भी वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे इसको u इंटू वी पे ब्रेक किया गया। यहाँ पे आप सोच रहे हो इसको u इंटू वी पे क्यों नहीं किया गया, इसलिए कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर करेंगे, सिर्फ हमारा जो वेरिएबल हो उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, बस में क्या ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे यहाँ पे log v का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1/u होगा, तो यहाँ भी 1/ क्या हो जाएगा u है तो u हो जाएगा, और यहाँ पर भी फंक्शन हमारा सेम नहीं है इसी की तरीके से, तो यहाँ भी जो यहाँ पे dv/dx लिखा गया था, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे du/ क्या लिख देंगे dx लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा log 2, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है हम लोग का cos x, समझ रहा बात ना cos x होता है। अब du/ कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, du/ क्या होगा dx होगा। अब u इधर जो डिवाइड में है इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई में, इधर क्या लिखेंगे log 2, और मल्टीप्लाई में क्या होगा cos x हो जाएगा, ठीक है। तो u का वैल्यू कितनी हमारे पास है 2 के पावर कितना है sin x है, और यहाँ पे कितना आ गया log 2, और यहाँ पे cos x, समझ में आ रही बात। अब ये तो दोनों का निकल गया, अब यहाँ क्या लिख देंगे फ्रॉम, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से आएंगे, यानी कि dy/dx, यही ना फर्स्ट है ना dy/dx। अब यहाँ पर dv/ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और यहाँ पे du/ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो dv/dx का कितना आ गया dv/dx का इतना हमारे पास आया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे x के पावर क्या लिख देंगे x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे log x लिख देंगे, और प्लस में क्या लिखेंगे 1, और इसका कितना आ गया यहाँ पर आ गया कितना आ गया 2 के पावर कितना आ गया sin x आ गया, मल्टीप्लाई में कितना आ गया log 2, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया cos x है, ये इतना हमारे पास आ गया, समझ आ रहा है कि ना। देखिए तो जो हम डायरेक्ट हमने बोला ना डायरेक्ट नहीं निकाल रहे थे, ठीक है, डायरेक्ट निकाल रहे तो गलत हो जाता है, इसीलिए जब भी आपको प्लस में या माइनस में कोई फंक्शन होगा, प्लस और माइनस में कोई भी फंक्शन होगा, तो सबसे पहले उसको क्या कीजिएगा लेट कर लीजिएगा, कितना भी होगा फंक्शन 3 होगा 4 होगा 5 होगा, सबको अलग अलग क्या करेंगे लेट करेंगे, और लेट करने के बाद सबका अलग अलग से क्या करेंगे इसी तरीके से डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, ठीक है। और निकालने के बाद वापस जिसका जितना निकालें उसके पास क्या कर देंगे रख देंगे, समझ में आ गई बात। रखने के बाद ये बिल्कुल आसानी तरीके से बन जाएगा, लेकिन हाँ याद रखेंगे क्या मैं बोल रहा है बार बार कि डायरेक्ट आप उसको डिफरेंशिएशन न करेंगे, बस मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ध्यान से आप देखते रहेंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग सपोर्ट थोड़ा करें कि हम लोग जो है ना वाइट बोर्ड वाले हैं और डिजिटल बोर्ड वाले तो हम लोग हैं नहीं, तो ऐसा करें कि हम लोग वाइट बोर्ड से ही इतना आगे बढ़ जाएं पढ़ते पढ़ते कि डिजिटल बोर्ड वाले शर्मिंदगी महसूस करें। बस में आ गया ना कि हर चीज़ फैसिलिटी से प्राप्त नहीं होती है, फैसिलिटी से अगर हर चीज़ प्राप्त होने वाला होता
तो आज सबके घर में डॉक्टर और क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं। समझ में आ रही कि ना, क्योंकि किसी के पास पैसा की कमी नहीं है। आप समझ में रहे बात ना, इसलिए कष्ट होना चाहिए, कष्ट से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो व्हाइट बोर्ड से ही शुरुआत हुई थी, पहले तो ब्लैक बोर्ड से शुरुआत हुई थी, बीच में सिर्फ व्हाइट बोर्ड आया, आज डिजिटल बोर्ड आ गया। तो डिजिटल बोर्ड से तो ऐसा थोड़ा ना है कि हम लोग बहुत आगे निकल जाए, काम तो कर रहे हैं, बेसिक ही काम कर। अब चलते हैं, खैर उस सब चीज़ को बातों को छोड़ते हैं, फिर आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस क्या दिया है 2। क्वेश्चन क्या है, x प्लस क्या है 2। समझ में आ रहा बात, यहाँ पे 2 आ गया, x प्लस क्या आ गया 3। मान लीजिए यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पे लिख दिया 4, और x प्लस यहाँ पे 4 है, और यहाँ पर क्या कर दिया गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 5, ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देखिए पिछला जो क्वेश्चन था, ये जो फंक्शन दिया था, अभी पिछले क्वेश्चन के ऊपर अगर एक नजर दौड़ाएं तो वहाँ पर x के पावर x था, -2 के पावर क्या था sin x था, -2 के, दोनों के बीच में क्या था माइनस था, बार नंबर माइनस था, या हो सकता है दोनों के बीच में क्या प्लस हो। तो इसलिए इसको अलग बनाएगा, इसको क्या किएगा अलग लेट करके बनाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे एक अलग फंक्शन, ये एक अलग फंक्शन, ठीक है अलग अलग फंक्शन है, लेकिन बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। समझ रहे हैं कि नहीं बात, बीच में क्या है मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई है तो हम उसको डायरेक्ट बना लेंगे, हम तो बोले हैं अगर मल्टीप्लाई में फंक्शन होगा डायरेक्ट हम लॉग लेंगे, अगर ये प्लस और माइनस में होगा डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। समझ में आ रही बात। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लॉग लेकर डायरेक्ट लेंगे, ठीक है याद रहेगा। अब यहाँ पे लॉग टेकिंग होगा तो लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और यहाँ पे लॉग टेकिंग करेंगे तो x प्लस 2 का पावर 3 होगा, x प्लस 3 का पावर क्या हो जाएगा 4 होगा, और x प्लस 4 का पावर क्या हो जाएगा 5 होगा। समझ में आ रही बात, लॉग टेकिंग हो गया। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि log m इंटू n, अभी जस्ट बताएं log m इंटू n बराबर क्या पढ़ा गया कि log m प्लस log n, यानी कि मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन रहता है तो log उसको क्या करता है प्लस में ब्रेक करता है। किस में ब्रेक करता है प्लस में। समझ मेरे बात, log किस में ब्रेक करता है प्लस में, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा log y इक्वल, ये m हो गया, ये n हो गया, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या लिखेंगे log x प्लस 2 का पावर 3 प्लस log x प्लस 3 का पावर क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे प्लस log x प्लस 4 का पावर क्या हो जाएगा 5। बस में आ गई। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे log y, अब ये जो पावर है log उसको क्या करता है मल्टीप्लाई में लाता है, कि यहाँ लाता है मल्टीप्लाई में, तो x प्लस 2 लिख देंगे। ये जो पावर है ये सारे के सारे कहाँ आएंगे मल्टीप्लाई में आएंगे। समझ में आ रहा बात। अब ये भी पावर कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, log x प्लस क्या हो जाएगा 4, log x प्लस क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रही बात। अब देखिए इतना आ गया हम लोग के पास। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करता है, अब कुछ नहीं करना है डिफ्रेंशिएशन, अब log इसका काम खत्म हो गया, जितना log का काम था वो सब खत्म कर लिया। अब यहाँ से क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx यहाँ पे लगेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log y बाई dx। अब ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर होगा, और यहाँ पे क्या आएगा log x प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पे 4 बाहर आएगा कांस्टेंट के नाम पर, तो यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई dx, और यहाँ पर क्या होगा log x प्लस क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा dx। समझ आ गया बात। अब देखिए log y है तो log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो log y का कितना होगा 1/y। लेकिन यहाँ पे फंक्शन सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे dy बाई क्या लग जाएगा dx। समझ में आ रही बात। अब यहाँ देखिए 3 आ गया, अब यहाँ भी ये x है, x है तो ये फंक्शन बाई फंक्शन, x नहीं ना है, जैसे यहाँ पे y था तो ये लिख देगा, अब ये फंक्शन बाई फंक्शन में आ गया। तो अब इसका कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे log x प्लस 2, ये फंक्शन बाई फंक्शन है, तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा तो x तो निकलेगा नहीं, क्योंकि x की जगह पर कितना है x प्लस 2 है, तो यहाँ पे d में क्या आएगा x प्लस 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे x प्लस 2 से डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा dx। अब इतना क्लियर हो गया। उसी सेम सिचुएशन यहाँ पे रखेंगे, ये जो सेम है सेम चीज़ है,
तो यहाँ पे 4 करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे log x प्लस 3 और यहाँ पर नीचे क्या आएगा x प्लस 3। समझ में आ रहा है बात ना, x प्लस 3 फंक्शन भाई फंक्शन है, इसको रिस्पेक्ट देना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे x प्लस 3 आएगा, बैलेंस कर लेते हैं ना, बैलेंस तो करेंगे। अब देखिए इसका भी हो गया, ये तीनों चीज़ें की जैसा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग हैं, यहाँ लिखेंगे 5 log x प्लस क्या लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 होगा और यहाँ पर x प्लस 4 बाई क्या लिखेंगे dx, ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए सबका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। तो ये तो इसका तो लिखा गया है, अब यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx लिख दिए। अब ये y इधर आएगा तो y इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। अब यहाँ पे 3, तो ये अब x बन गया ना। log के लिए जब रिस्पेक्ट जब सेम हो जाती है ना, वो x जैसा रोल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 1/x, तो 1/x तो है नहीं, x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिखेंगे। अब इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और 2 का डिफरेंशिएशन कितनी होती है 0, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पाएंगे 4, फिर यहाँ भी log आ गया, सेम सिचुएशन। तो सेम सिचुएशन है तो log x प्लस 3 है ना बात, log x प्लस 3 है, नीचे भी x प्लस, रिस्पेक्ट सेम है। इसका भी कितना होगा 1/x, तो 1/x का दैट मीन्स x की भूमिका में क्या है x प्लस 3, तो यहाँ x प्लस क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। समझ मेरी बात, x प्लस क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ देखिए x प्लस 3 आ गई। अब यहाँ जब इसका निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x की क्या लिखेंगे 1, 3 का क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पाएंगे 5, सेम सिचुएशन यहाँ भी है, तो ये भी तो रिस्पेक्ट सेम ही है हमारा, ये जो है रिस्पेक्ट सेम है, तो यहाँ भी 1/x होगा, तो 1/x होगा तो x की भूमिका में क्या है x प्लस 4 है, तो x प्लस क्या लिख देंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पाएंगे तो x का कितना हो गया 1 और यहाँ कांस्टेंट का कितना हो गया 0। समझ में आ रहा। अब यहाँ पे आ गए, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख देना, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया x प्लस 2, x प्लस 2 का पावर कितना हो गया 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया x प्लस कितना हो गया 3, x प्लस कितना है 3 का पावर क्या है 4 और यहाँ पे कितना है x प्लस 4 का पावर कितना है 5, ठीक है। ये y की वैल्यू है, क्या है y की वैल्यू। अब यहाँ पाएंगे तो 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या होगा x प्लस 2। अब इससे तो हो गया, इसके साथ करेंगे तो 4 कितना होगा x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितना होगा x प्लस कितना हो जाएगा 4 होगा। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। इस तरीके से बिल्कुल ईजी वे में तो हमने दो ही चीज़ आपके सामने रखा है, दो ही बात रखी है। एक बात रखा है कि अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, कितना भी बड़ा मल्टीप्लाइंग फंक्शन हो, डायरेक्ट लॉग टेकिंग कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वही फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो, इसमें पावर लगा है, लॉग अलग अलग लेंगे, अलग अलग करेंगे मतलब उसको लेट करेंगे, यू करेंगे, भी करेंगे, डब्ल्यू करेंगे, लेट कर लेंगे, उसके बाद लॉग लेंगे और सबका बारी बारी से डिफरेंशिएशन निकालेंगे और निकालने के बाद सबको एक जगह रख देंगे जिसका जिसका जितना है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे लॉग लेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समझ में आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग के पास है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसको मिटाते हैं। ये तो आप लोग देख लिए कैसे बना। 6 नंबर पर आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं उसको कैसे बना सकते हैं हम लोग। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इजी, आप टेंशन न लें, बिल्कुल इजी तरीके से इसको क्या करें सॉल्व करें। समझ में आ रही बात ना। देखिए आप देखिए यहाँ पर है 6 नंबर, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर पर है y इक्वल दे रखा है x प्लस 1/x का पावर x, फिर प्लस दे रहा है x का पावर, ठीक है, x प्लस 1/x दे, फिर यहाँ आ गया क्या आ गया फंक्शन भाई, याद है ये भी एक फंक्शन हो गया, ये भी एक फंक्शन हो गया, किस में है प्लस में आ गया। इसके पहले वाला किस में था मल्टीप्लाई में था, उसके पहले वाला किस में था माइनस में था। तो माइनस वाले के साथ क्या किया हमने, क्या किया हमने लेट किया, उसके बाद लॉग लिया। सेकंड वाले में क्या किया डायरेक्ट लॉग ले लिया, क्यों मल्टीप्लाई में था। यहाँ पर फंक्शन क्या है प्लस में है, इसको क्या करेंगे लेट करेंगे, क्योंकि प्लस में है तो लेट करेंगे, यू मानेंगे भी यू मानेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे हम इसको लॉग टेकिंग करेंगे। समझा की बात, यही अंतर, यही बस इतना बस जान लीजिएगा, सोच लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे लॉग टेकिंग करेंगे, तो लॉग टेकिंग करेंगे तो v इक्वल लेट कर लेंगे इसको, यानी x प्लस 1/x को क्या मान लेंगे v मान लेंगे, एंड u इक्वल क्या करेंगे x के पावर x प्लस 1 क्या कर देंगे x कर देंगे,
क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इतना लेट कर लिया तो देन आपके पास y इक्वल क्या, इसको तो v मान लिया गया और इसको क्या मान लिया, u मान लिया, ठीक है, u मान लिया। तो यहाँ पर dy बाई क्या करेंगे, dx करेंगे, तो dv बाई क्या हो जाएगा, dx, और यहाँ पर du बाई क्या हो जाएगा, dx। इसको क्या मान लीजिए, फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से स्टार्ट होगा ये दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकालना, ठीक है, और डिफरेंशिएशन निकाल कर इसके और इसकी जगह पे क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे, समझ गए। जैसे देखिए अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे आएंगे, नाउ लिख दिए, तो v इक्वल कितना हो गया, x प्लस 1/x का पावर क्या ले लिए, x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग टेकिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि पावर है ना, पावर तो लॉग लेंगे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, लॉग टेकिंग करेंगे, तो x प्लस 1/x का पावर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लॉग भी, अब ये पावर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या आएगा, लॉग x प्लस 1/x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो लॉग यहाँ पे क्या आएगा, लॉग v बाई कितना हो जाएगा, dx, ठीक है, और यहाँ पर x इंटू लॉग x प्लस 1/x, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, dx। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे, 1/v लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि लॉग है और ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे, dv बाई dx लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे आते हैं आगे, अब ये फंक्शन किस में, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में रहता तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को बाहर करते हैं और एक का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब यहाँ पर इस अगर log x प्लस 1/x को बाहर करेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, x का निकलेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप तो ये जान रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, अल्टरनेट करेंगे, यानी जो DC के अंदर वो बाहर होगा, जो बाहर वो क्या होगा, DC के अंदर, तो x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, log x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, dx। क्लियर। अब आते हैं, तो dv बाई क्या हो जाएगा, dx। अब ये इधर डिवाइड में है तो इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। अब ये जो फंक्शन बाहर है इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, यानी इसका तो होगा नहीं, इसका होगा, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। अब आते हैं यहाँ पर, अरे अरे यहाँ तो क्या हो गया, ये तो फंक्शन बाई फंक्शन आ गया, आया कि नहीं आया, आगे इसका तो निकलेगा नहीं, यहाँ तो फंक्शन नहीं था, सिर्फ फंक्शन, इसलिए इसका 1 हो गया। अब ये फंक्शन बाई फंक्शन हो गया, तो फंक्शन बाई फंक्शन का क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर रिस्पेक्ट देते हैं, तब निकलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग x प्लस 1/x है, तो इसका रिस्पेक्ट किससे देंगे, बोलिए। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन पे देखा गया था, यानी x प्लस 1, आप सही किए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस क्या करेंगे, 1/x से यहाँ पर ऐसे रिस्पेक्ट दे देंगे, ठीक है। अब आगे, अब इसके बाद क्या किए, सारे काम करते चलते हम लोग, तो v की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, v की वैल्यू रखना है ना जी, यानी x प्लस क्या करेंगे, 1/x का पावर क्या कर देंगे, x कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, log x प्लस 1/ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस x हो गए, यहाँ पर आ गए। अब log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, 1/x, तो x की जगह पर है ना, तो ये क्या कर देंगे, 1/x प्लस 1/ क्या कर देंगे, x। क्लियर। अब यहाँ पे आएंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो x का कितना होता है, 1, ठीक है, 1/x का कितना होता है, -1/x² हो गया। अब इसके बाद यहाँ हम छोड़ दे रहे हैं, आप ये यहाँ से सिंप्लीफाई करके बताइएगा हमको कमेंट में कितना होता है, हम देखना चाहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन जो है, इसको सिंप्लीफाई आप कितना करके हमको बताते हैं, ठीक है। यहाँ से DC सब निकले, सिर्फ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपके साथ बस एक लाइन सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो एक का तो डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ, किसका निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे u वाले का, यानी x प्लस, x का पावर कितना है, x प्लस, यहाँ पर लिखेंगे x का पावर क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x, ठीक है, इसका लिखेंगे। अब इसमें भी पावर, अब यहाँ भी क्या लेंगे, लॉग, क्या लेंगे, लॉग, ठीक है। तो लॉग टेकिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग x प्लस 1/ क्या कर देंगे, x, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया log u, अब ये पावर आगे आ जाएगा, यानी x प्लस 1/ क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, log x। क्लियर। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, log u/dx हो जाएगी। अब यहाँ पे आएंगे तो इधर भी लिखेंगे x प्लस 1/x
x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा log x बाई कितना हो जाएगा dx। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब जैसे यहाँ पर log u है और यहाँ पर क्या था log v था, इसका डिफरेंशिएशन कितना किए 1/v, इसलिए यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/u। फंक्शन सेम नहीं है, यानी यहाँ नीचे x है ऊपर क्या है u है, तो du बाई क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब ये भी इंटू v पे टूटेगा, मल्टीप्लाई में फंक्शन है तो दोनों में से किसी को ही बाहर करेंगे। चलिए मान लिया हमने log को क्या कर दिया यहाँ से बाहर कर दिया, तो डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे x प्लस किसका 1/x का निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आप ही बोलिए, यानी जो डिस का डीसी निकलेगा अब उसको बाहर करते हैं, जो बाहर आता है उसको क्या करते हैं डीसी मिलाते हैं, यानी x प्लस 1/x को बाहर अगर कर देते हैं तो किसका डीसी निकालेंगे log x का, किसका निकालेंगे log x का। ठीक है, अब यहाँ पे du बाई कितना हो जाएगा dx। अब ये जो मल्टीप्लाई में है सॉरी डिवाइड में वो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे log x, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका होता x का कितना हो जाएगा 1/x का कितना होगा -1/x² हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस 1 तो ये बाहर इसका तो होगा नहीं, अब log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपको तो याद ही है 1 कितना x। हाँ, ये दोनों फंक्शन सेम है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, इस यहाँ नहीं सेम था, यहाँ सेम नहीं था इसलिए dx लगा, du बाई क्या लगा dx लगा, यहाँ पे फंक्शन सेम है तो नहीं लगेगा, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आते हैं u की वैल्यू कितना है, u का वैल्यू कितना है x का पावर कितना है x प्लस 1 कितना है x। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे तो क्या लिखेंगे log x। ठीक है, और 1 क्या लिखेंगे x², अब प्लस x प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/x और इंटू 1/x हो गया। इसका भी यानी v का भी निकल गया और किसका निकल गया u का भी निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ लिखना है फ्रॉम फर्स्ट बोले तो dy/dx ये वाला लेके आएंगे और यहाँ लिखेंगे dv/dx और du/dx और जिसका जितना निकला वहाँ रख देंगे, यानी dv/dx का कितना निकल गया ये वाली पोर्शन आई है, यानी कितना आ गया हम लोग का x प्लस 1/x का पावर कितना है x, ब्रैकेट देंगे यही है ना, और यहाँ पे लिख देंगे कितना log x प्लस 1/x। ठीक है, और प्लस में आगे यहाँ पे इसको लिख देंगे, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा, हमको मालूम है आप सिंप्लीफाई कर लिए होंगे, लेकिन हम यहाँ पर विदाउट सिंप्लीफाई का ही लिख रहे हैं, क्यों क्योंकि आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा x²। ठीक है, अब यहाँ प्लस आएंगे, इसका बात है du क्या आ गया dx, du क्या आ गया dx, तो du/dx का कितना है ये वाली ये है ना, इसको रखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे x का पावर कितना हो जाएगा x प्लस 1 क्या लिखेंगे x। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे log x 1 - x²। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आ गया x प्लस 1/x और इंटू 1/x हो गए, ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं बात, यानी हम लोग क्या सीखे बार बार हमने आपको क्या बताया क्या सीखे कि अगर मल्टीप्लाई में फंक्शन होगा डायरेक्ट लॉग लेंगे, अगर मल्टीप्लाई में फंक्शन नहीं है प्लस और क्या है माइनस में है तो उसको लेट करके तब लॉग लेंगे, सिंपल सा बात है, बस मैं कह रहा हूँ। और लॉग तो लेना ही नहीं है, लॉग तो लेना ही लेना है, क्यों लेना है क्योंकि पावर है, और जहाँ भी पावर देखेंगे कैलकुलस के अंदर खासतौर पर वेरिएबल पावर देखेंगे तो वहाँ पर लॉग टेकिंग किया जाता है। यहाँ देखिए वेरिएबल पावर है, ये सब क्या है वेरिएबल पावर, तो वेरिएबल पावर जहाँ भी होता है तो हम लोग क्या टेकिंग करते हैं लॉग टेकिंग करते हैं। समझ में आई कि नहीं बात, आया कि नहीं है, और कैसे लॉग टेकिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो कितना है log x x है 7वीं नंबर क्वेश्चन पे, log x और पावर x। ठीक है, देखिए यहाँ पे आसान है बिल्कुल, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं रिजर्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं आसानी से इसको। ठीक है, सब बस सिर्फ थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से देखना है। और आप ये सोच रहे हो कि सर आप वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, क्या किया जाए जी, हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं, हम लोग जो है स्मार्ट बोर्ड वाले तो हैं नहीं, हम लोग वाइट बोर्ड वाले हैं, वाइट बोर्ड पर ही पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं बात। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 7वीं नंबर क्वेश्चन, कौन सा है 7वीं, y इक्वल है यहाँ पर log x का पावर x,
अब प्लस है हम लोग के पास यहाँ पर दिया हुआ है x का पावर log x का पावर क्या दिया है log x। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना।